अब एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। तो ये लिख दिया है मैंने। इसमें पहली जो इक्वेशन है वो है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी जो इक्वेशन है वो है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो अगर किसी को पॉइंट में प्रॉब्लम होती है तो तुम क्या करोगे, सीधे पहली वाली इक्वेशन को भी 10 से इंटू कर दो और दूसरी वाली इक्वेशन को भी 10 से इंटू कर दो, तो इनके पॉइंट हट जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि दीज इक्वेशंस कैन बी राइटन एज, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, पहली इक्वेशन बन गई है, पहली इक्वेशन ये आ गई अब। और सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, तो ये इक्वेशन आ गई अब। तो पॉइंट वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब सिंपल हो गया। अब ये पहली इक्वेशन हमारे लिए ये हो गई और दूसरी इक्वेशन ये हो गई। तो अब किसी भी इक्वेशन में से जो है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाली जा सकती है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि पहली वाली इक्वेशन से जो है x की वैल्यू को y के टर्म्स में निकाल रहा है। तो फ्रॉम फर्स्ट यह आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू, इस y को उधर भेज देंगे तो 13 माइनस 3y ऐसे करके हो जाएगा ये। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2 ऐसे आ गया। और इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप किस में, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो ये है सेकंड हमारी। यहाँ पे x की जगह में ये रख देना है 13 माइनस 3y अपॉन 2, इस x की जगह में आ जाएगा। तो यहाँ पे कर रहे हैं इसको, क्या थी ये इक्वेशन 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ये है सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और इस x की जगह में ये आ जाएगा कितना, 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2, ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, और प्लस 5y इज इक्वल टू 23, ऐसे करके लिख दिया। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो ये नीचे डिवाइड में 2 है, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा और अब 2 की इंटू अंदर कर देंगे। तो 13 2 जा कितना हो गया 26, 2 की मल्टीप्लाई इससे होगी 3 से, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो ये हो गया 26 माइनस वाई आ जाएगा माइनस 6y और प्लस 5y माइनस वाई इज इक्वल टू 23। अब ये y उधर भेज दो और 23 को इधर, और लिख ऐसे देते हैं इसको, y इज इक्वल टू कितना 26 माइनस 23, 26 माइनस 23 डायरेक्ट लिख दिया करो। देखो y को उधर भेजा तो y पॉजिटिव हो गया और 23 को इधर आ गया माइनस के साथ, तो क्या लिख दिया 26 माइनस 23। तो इसने होना था 26 माइनस 23 इज इक्वल टू वाई, तो y इज इक्वल टू 26 माइनस 23 लिख दिया, तो y की वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3। अब इस y की वैल्यू ये हमने x निकाल रखा है, यहाँ रखेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू था 13 माइनस 3 और y की जगह में 3 आ गया अपॉन 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 से कितना होता है 9 अपॉन 2, तो 13 माइनस 9 कितना हो गया 4 अपॉन 2, और ये आ गया हमारा कितना 2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो हमारे जो फाइनल आंसर आया है वो आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ऐसे करके लिख देना चाहिए लास्ट में। और देखो चेक करके देख सकते हैं हम कि क्या हमारे आंसर सही है। तो यहाँ पे चेक कर रहा हूँ मैं, ये पहली इक्वेशन थी जो, तो यहाँ पे x की जगह में कितना रखना है हमको 2, तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 0.4, प्लस y की वैल्यू कितनी आ रही है 3, तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 0.9, और 0.4 प्लस 0.9 1.3 आता है, बिल्कुल सही है। और कंफर्म करना है तो दूसरी इक्वेशन में भी वैल्यूज रख करके चेक किया जा सकता है। तो ये था फोर्थ पार्ट फर्स्ट का।